नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनावों के लिए लगी हुई है। कई चरणों की बैठक के बाद जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर के मंथन भी हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर के पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। ये घमासान इसलिए क्योंकि जो बड़े जिले हैं वहां पर इतने प्रभावशाली नेता है अलग अलग धड़े के कि एक नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है, और इसीलिए माना जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की सूची जो शुक्रवार को आने की संभावना थी, फिलहाल उसमें 1-2 और दिनों का विलंब हो सकता है। माना जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की सूची अब 5 जनवरी या फिर 6 जनवरी की शाम तक ही आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे जिले हैं वहां पे बहुत ज्यादा समस्या नहीं, लेकिन जो बड़े जिले हैं वहां पर प्रभावशाली नेताओं का गुट इतना बड़ा है कि वहां पे किसी एक जिलाध्यक्ष के नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है। राजधानी भोपाल भी 19 जिलों में शुमार है, जहां पे वर्तमान जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया है, लेकिन अब वहां पर नया जिलाध्यक्ष कौन होगा, उसमें इतने बड़े नेता मध्य प्रदेश की राजधानी से अगर हम बात करें तो यहाँ से मंत्री भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो संगठन में खास पकड़ रखने वाले विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ नाम को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में भी कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, जाहिर सी बात है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रभारी मंत्री इंदौर के खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो खबरें निकल के आ रही है वो ये कि वहां पर भी नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तीसरा, जो पिछले अगर हम देखें तो 2020 से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो जिला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है बुंदेलखंड का सागर जिला। अब सागर जिले में जैसे कि जगजाहिर है, वहां पे 3 ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में या फिर यूं कहें मध्य प्रदेश की सियासत में खासा रसूख रखते हैं। गोपाल भार्गव हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, भूपेंद्र सिंह हैं। इन तीनों नेताओं में जाहिर सी बात है जो कुछ भी चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, और ऐसे में माना जा रहा है कि सागर जिले में भी किसी एक नाम पर जिलाध्यक्ष के सहमति नहीं बन पाई है। चौथा जिला ग्वालियर जिले सब मालूम है कि ग्वालियर चंबल की जब बात आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो भाजपा के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं होती थी, वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर का ही सिक्का चलता था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है, केंद्रीय मंत्री है, और भाजपा की राजनीति में उनका एक तरीके से रसूख तब से बढ़ना शुरू हो गया जब 2020 में वो आए ही थे। उसके बाद से ताबड़तोड़ उनके जो समर्थक हैं वो भी पार्टी में लगातार ऊपर सीढ़ियां चढ़ते रहे। उनके समर्थक नेताओं में से कई पिछली सरकार में मंत्री रहे, इस सरकार में भी मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी एक नाम पर सहमति ना बन पाने की एक बड़ी वजह सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, और यही वजह है कि ग्वालियर में भी अब तक जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक यानी दिल्ली तक नामों पर मंथन लगभग फाइनल हो चुका है। नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर असहमतियां जो बनी है उसको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और माना जा रहा है कि इसी को लेकर के दिल्ली में अब अंतिम जो रूप है वो इस सूची को दिया जा रहा है, और दिल्ली से जो सूची स्वीकृत होकर के आएगी मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की, उसे ही एक तरीके से पत्थर की लकीर मान के 5 तारीख या 6 तारीख में से किसी एक दिन मध्य प्रदेश में भाजपा के जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हो सकता है।